तो लास्ट पार्ट में गार्म ने सभी रेल्म्स में और मल्टीवर्स में तबाही मचानी स्टार्ट कर दी थी और गार्म ओरियन वेल के नज़दीक आ चुका था। ओरियन वेल ने गार्म को एक तरीके से टेम कर लिया था। अब ओरियन वेल निकल चुका था सिस्टर्स ऑफ फेट को ख़त्म करने के लिए। अब उसके आगे, लेकिन उससे पहले तुम वीडियो को लाइक करो, और अगर तुम्हें ऐसी ही स्टोरीज और मूवीज़ देखना पसंद है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना ताकि आगे आने वाली वीडियोस तुम सबसे पहले मिल सकें। खैर, तो नेक्स्ट सी गोकू और वजीटा से कहता है कि हमें उस ओरियन वेल को रोकना होगा इससे पहले कि वो गार्म के इस्तेमाल से सिस्टर्स ऑफ फेट को ख़त्म कर दे। गोकू कहता है लेकिन हम रेल्म्स में जा ही नहीं सकते हैं, हमारे पास कॉन्टीन्यूटी एनर्जी नहीं है। तो नेक्सी बताता है नहीं, तुम लोग जा सकते हो। अगर हम लोग चाहें तो तुम्हें रेल्म्स छोड़ो, रेल्म्स के बियॉन्ड भी ले जा सकते हैं। तो रेल्म्स तो छोटी चीज़ है, हम तुम्हें सिस्टर्स ऑफ फेट के पास ले जाएंगे। बस तुम्हें उस ओरियन वेल को रोकना है कैसे भी करके। उस ओरियन वेल को सिस्टर्स ऑफ फेट को ख़त्म नहीं करने देना है। वजीटा कहता है लेकिन हम ओरियन वेल को तो संभाल लेंगे, उस गार्म का क्या? वो मॉन्स्टर, उसे कैसे रोका जाएगा? वो एक बीस्ट है, वो रेल्म्स को इस तरीके से चीर रहा है जैसे कि उसके लिए ये मजाक हो। वो मल्टीवर्स में ऐसे तबाही मचा रहा है, तो उसको रोकने का क्या कोई तरीका है? मुझे नहीं लगता है कि हमारी सीएन पावर्स गार्म को रोक सकती हैं। नेक्सी कहता है हाँ, गार्म को तुम नहीं रोक सकते। इवन तुम क्या, मुझे लगता है कि उसको अब कोई भी नहीं रोक सकता है। अब गार्म को सिर्फ वही बीइंग रोक सकता है जिसने गार्म को क्रिएट किया था, और वो बीइंग काफ़ी समय पहले ही मर चुका है। इसका मतलब ये है कि गार्म अनस्टॉपेबल है। तुम्हें बस सिस्टर्स ऑफ फेट को बचाना है, वही तुम्हारा अल्टीमेट गोल है। गार्म जो भी डिस्ट्रक्शन फैलाएगा उसको बाद में फिक्स कर लिया जाएगा, लेकिन सिस्टर्स ऑफ फेट को नहीं मरना है। अगर वो ख़त्म हो गई तो फिर सब तहस नहस हो जाएगा, सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। खैर, वहीं दूसरी तरफ गार्म ओरियन वेल को लेकर के पहुंचता है सीधे सिस्टर्स ऑफ फेट के पास में अपने उन पोर्टल्स की मदद से। जब ओरियन वेल सिस्टर्स ऑफ फेट के पास में पहुंचता है तो सिस्टर्स ऑफ फेट शॉक्ड नहीं थी, मानो कि उनको पता था कि ये होने वाला है। सिस्टर्स ऑफ फेट गार्म और ओरियन वेल की तरफ देखते हैं और कहते हैं तुम बहुत बड़ी गलती कर रहे हो मॉर्टल, तुम्हें ज़रा भी अंदाज़ा नहीं है, तुम्हारी इमोशन की वजह से पूरा मल्टीवर्स, इवन पूरा एग्जिस्टेंस क्या सहेगा। ओरियन वेल कहता है मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। तुम्हें अभी भी लगता है कि मुझे फ़र्क पड़ेगा तुम्हारी इन फालतू बातों से? तो भूल जाओ, तुम्हारी वजह से मैं अपनी फैमिली को नहीं बचा पाया था, तुमने ही मेरी फैमिली को ख़त्म किया था, और अब समय आ चुका है तुमसे वो पावर छीनने का जिससे कि तुमने मेरी फैमिली को छीना। गार्म, इन दोनों को ही ख़त्म कर दो। गार्म अपने कदम बढ़ाता है सिस्टर्स ऑफ फेट की तरफ, और सिस्टर्स ऑफ फेट भी पैनिक नहीं करती, मानो कि उन्हें कोई प्रॉब्लम ही नहीं हो इरेज होने से। सिस्टर्स ऑफ फेट कहती हैं एक बार फिर से सोच लो ओरियन वेल, तुमने हमें ख़त्म कर दिया तो सब कुछ तहस नहस हो जाएगा। तुम अपनी जिस फैमिली को पाने की कोशिश कर रहे हो ना, वो फैमिली भी तुम्हारे पास में ज़्यादा समय तक नहीं रह पाएगी। ओरियन वेल की आंखों में जो गुस्सा होता है वो शांत नहीं हो रहा था, वो बस देखना चाहता था सिस्टर्स ऑफ फेट को ख़त्म होता। ओरियन वेल चिल्ला के कहता है गार्म जाओ, इन दोनों को ही ख़त्म कर दो। गार्म जाता है और सिस्टर्स ऑफ फेट के ऊपर अपने क्लॉज मार देता है, जैसे कि सिस्टर्स ऑफ फेट की बॉडी पूरी तरीके से डिसअपीयर हो जाती है सिर्फ गार्म के एक क्लॉज से। और जैसे ही सिस्टर्स ऑफ फेट मरती हैं वो पूरा डायमेंशन बुरी तरीके से हिलने लगता है। ओरियन वेल कहता है गार्म, यहाँ पे हमारा काम ख़त्म हो चुका है, अब मुझे पास्ट में ले चलो, मुझे अपनी फैमिली को वापस लाना है, और अब तो मुझे ये सिस्टर्स ऑफ फेट भी नहीं रोक सकती मेरी फैमिली को वापस लाने से। ऐसा बोल करके ओरियन वेल गार्म के ऊपर बैठ जाता है और गार्म ओरियन वेल को वहाँ से ले जाता है।
तभी वहाँ पे सीधरा नेक्सी गोकू और वजीटा पहुँचते हैं, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी क्योंकि ओरियन वेल ने तो सिस्टर्स ऑफ फेट को मार दिया था। सीधरा कहता है नहीं, ये नहीं हो सकता, उसने सिस्टर्स ऑफ फेट को मार डाला, हमने देरी कर दी यहाँ आने में। तभी वहाँ पे दी ऑल नोइंग भी आते हैं। सीधरा और नेक्सी दी ऑल नोइंग की तरफ देख करके अपने सर को झुका लेते हैं। सीधरा कहता है वो मर गई, सिस्टर्स ऑफ फेट मर गई। दी ऑल नोइंग कहता है मुझे पता है और इसीलिए मैं यहाँ पे आया हूँ। सिस्टर्स ऑफ फेट मर गई और मैं यही चाहता था कि वो मारी जाए। नेक्सी कहता है हाँ, लेकिन दी ऑल नोइंग आपको पता है ना कि सिस्टर्स ऑफ फेट के मरने की वजह से अब पूरे मल्टीवर्स, सारी रेल्म्स, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर कुछ भी एग्जिस्ट नहीं करेगा, कुछ भी सेंस नहीं बनाएगा, सब चीज़ें रैंडम होंगी, हर चीज़ एक दूसरे को ख़त्म करने की कोशिश करेगी। दी ऑल नोइंग कहता है हाँ मुझे पता है, सारी चीज़ें एक दूसरे को ख़त्म करेंगी, लेकिन मुझे नहीं, और मैं यही चाहता था। ऐसा बोल करके दी ऑल नोइंग वहाँ से चला जाता है। ना सीधरा को और ना ही नेक्सी को समझ में आता है कि द ऑल नोइंग का मतलब क्या था आखिर, और वो ये सब होने कैसे दे सकते हैं। उन्होंने सिस्टर्स ऑफ फेट को भी नहीं बचाया। गोकू वजीटा काफ़ी कंफ्यूज होते हैं। गोकू पूछता है ये सब चल क्या रहा है, ये कौन सा बीइंग था और आप इनको इतने रिस्पेक्ट क्यों दे रहे थे। ये तो कह रहे हैं कि सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, लेकिन मैं नहीं, मानो कि यही रियल विलन हो। सीधरा कहता है यही थे दी ऑल नोइंग, जो कि पूरे एग्जिस्टेंस के करता धरता है। इन्होंने ही हमें क्रिएट किया है, इन्होंने ही सिस्टर्स ऑफ फेट को क्रिएट किया था, जो कि टाइम और पूरे रेल्म्स को संभाले। खैर फिलहाल ये बात करने का समय नहीं है। सिस्टर्स ऑफ फेट मर चुकी हैं और अब उस ओरियन वेल को रोक के कोई फ़ायदा नहीं है। तुम मॉर्टल्स अपने प्लेनेट में जाओ, जितना समय बचा है अपनी फैमिली के साथ बिता लो, क्योंकि बहुत जल्द ही एक ऐसी केओस आने वाली है जो कि पूरे मल्टीवर्स को खा जाएगी। तुम्हारे पास में ज़्यादा समय नहीं है मॉर्टल्स, और तुम इस केओस को नहीं रोक सकते हो, तुम कितनी ही कोशिश क्यों ना कर लो। ऐसा बोल करके सीधरा नेक्सी जाने लगते हैं, लेकिन गोकू रुकता और कहता है क्या वाकई में हम ये जो भी केओस होने वाला है सिस्टर्स ऑफ फेट की वजह से, उसे नहीं रोक सकते, सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। नेक्सी कहता है हाँ, इसको रोकने का एक भी तरीका नहीं है। वजीटा कहता है तो फिर आप कहाँ जा रहे हैं। नेक्सी कहता है हम जा रहे हैं दी ऑल नोइंग के पास में, पूछने के लिए कि आखिर उन्होंने ऐसा क्यों किया, क्या रीज़न है इसके पीछे, उन्होंने अपनी ही क्रिएशंस को बिट्रे क्यों किया, वो क्यों नहीं बचाने आए सिस्टर्स ऑफ फेट को। क्या वो चाहते थे ये सारी प्रॉब्लम्स हो एग्जिस्टेंस में, या फिर उन्होंने कुछ सोच रखा है। ऐसा बोल करके सीधरा एक चुटकी बजाता है और गोकू वजीटा अर्थ पे पहुंच जाते हैं। सीधरा नेक्सी भी उसके बाद वहाँ से निकल जाते हैं। गोकू वजीटा के काफ़ी क्वेश्चंस के आंसर नहीं मिले थे, लेकिन अब आंसर्स का करते भी क्या वो, क्योंकि मल्टीवर्स तो ख़त्म ही होने वाला था। इवन मल्टीवर्स ही नहीं, पूरा एग्जिस्टेंस ही ख़त्म होने वाला था, और इसमें वो कुछ भी नहीं कर सकते थे। खैर गार्म के इस्तेमाल से सिस्टर्स ऑफ फेट को मारने के बाद में ओरियन वेल पहुंचता है पास्ट में, उसी पॉइंट पे जहां पे उसकी फैमिली मरी थी। ओरियन वेल अपनी फैमिली को दोबारा से देखता है जिनके ऊपर वो बीइंग्स हमला करने वाले थे। ओरियन वेल कहता है इस बार मैं अपनी फैमिली को बचा लूँगा, और ओरियन वेल ठीक ऐसा ही करता है। वो अपनी कॉन्टिन्यूटी फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होता है और अपनी फैमिली को बचा लेता है, जिसके बाद वो अपनी फैमिली को प्रेजेंट में ले आता है। ओरियन वेल अपनी फैमिली को वापस पा करके इतना ज़्यादा खुश था मानो कि उसने सारी खुशियाँ हासिल कर ली हों। खैर ओरियन वेल अपनी फैमिली से बात करना चाह रहा होता है, लेकिन
उसका प्लेनेट डिस्ट्रॉय हो चुका था, कोई जगह ही नहीं थी जहाँ पे वो ठहर सके। तभी फ्यूचर ओरियन वेल आता है। ओरियन वेल फ्यूचर ओरियन वेल की तरफ देखता और कहता है, मैंने कर लिया, मैंने अपनी फैमिली को बचा लिया, और मैंने उन सिस्टर्स ऑफ फेट को भी ख़त्म कर दिया, और गार्ड मेरा पेट है, मैंने सब कुछ कर दिया है, और वो सेंस भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाए, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। फ्यूचर ओरियन वेल कहता है, तुमने काफ़ी कुछ कर लिया है जो कि मैं करना चाहता था, लेकिन अब मुझे समझ में आ रहा है कि मुझे ऐसा क्यों नहीं करना चाहिए था। ओरियन वेल कहता है, हाँ, आखिर तुम्हारा मतलब क्या है? जिसके बाद फ्यूचर ओरियन वेल अपना हाथ आगे बढ़ाता है और ओरियन वेल की पूरी फैमिली को एक की ब्लास्ट से ख़त्म कर देता है। ओरियन वेल समझ ही नहीं पाता है कि आखिर फ्यूचर के ओरियन वेल ने ऐसा किया क्यों। वो फ्यूचर ओरियन वेल की आंखों में देखता है और सवाल करता है, क्यों? फ्यूचर ओरियन वेल की आंखों में थोड़ा सा गुस्सा और थोड़ा सा दर्द होता है। वो कुछ बोल नहीं पाता है, लेकिन वो ओरियन वेल को बस एक झूठी स्माइल दिखा करके वहाँ से गायब हो जाता है। ओरियन वेल को उसकी फैमिली मिली तो कुछ पल के लिए, लेकिन फिर से उसकी फैमिली उससे छीन ली गई, और इस बार उसकी फैमिली को छीनने वाला कोई दूसरे या फिर सिस्टर्स ऑफ फेट नहीं, बल्कि खुद ओरियन वेल था। अब ओरियन वेल पूरी तरीके से अंदर से टूट जाता है। उसे समझ में आ जाता है कि अब उसकी फैमिली को वापस पाने का कोई भी तरीका नहीं है। वो बस अपने आप को झूठी तसल्ली दे रहा था कि उसकी फैमिली ठीक है और वो अपनी फैमिली को वापस ला सकता है। अब क्या करे वो? उसके खुद ही फ्यूचर वर्जन ने उसी की फैमिली को मार दिया है। अब तो वो कुछ कर भी नहीं सकता। ओरियन वेल को समझ नहीं आता है कि उसने सही किया है या फिर गलत किया है। तभी जो स्काई होता है वो पूरी तरीके से रेड हो जाता है। गार्म हाउल करने लगता है। ओरियन वेल कहता है, चुप हो जाओ, तुम ऐसे हाउल क्यों कर रहे हो? लेकिन गार्म शांत नहीं होता। तभी स्पेस में एक क्रैक आता है और उससे एक बीइंग निकलता है, और गार्म भाग करके जाता है उस बीइंग की तरफ, ओरियन वेल को छोड़ करके। ओरियन वेल को समझ नहीं आता है कि आखिर ये बीइंग है कौन। खैर, वो बीइंग ओरियन वेल के नज़दीक आता है, ओरियन वेल की आंखों में देखता है और कहता है, तुमने ही गार्म को आज़ाद किया था और तुमने ही सिस्टर्स ऑफ फेट को मारा है, मैं सही हूँ ना? ओरियन वेल कहता है, हाँ, और तुम मुझे यहाँ पे मारने आए हो क्योंकि मैंने सिस्टर्स ऑफ फेट को ख़त्म कर दिया और मैंने सब कुछ ख़राब कर दिया है एग्जिस्टेंस के लिए, तो मार दो। मेरे पास में अब जीने के लिए कुछ बचा ही नहीं है। मेरी फैमिली जा चुकी है और मैं उसे वापस लाने के लिए भी कुछ नहीं कर सकता। वो बीइंग कहता है, नहीं, मैं चाहता था काफ़ी समय से कि गार्म आज़ाद हो जाए और तुमने वो कर दिया, तुम्हें तो इनाम मिलना चाहिए। ओरियन वेल कहता है, लेकिन तुम हो कौन आखिर? वो बीइंग कहता है, मैं कौन हूँ? तुम्हें गार्म के बारे में पता है, मेरे बारे में नहीं पता? काफ़ी अजीब बात है। मैं वो बीइंग हूँ जो कि द ऑल नोइंग को, द सिस्टर्स ऑफ फेट को, द आर्कविस्ट्स को, इन सभी को अपनी उंगलियों पर नचा सकता हूँ। मैं वो बीइंग हूँ जिसका पेट इतना पावरफुल है कि द ऑल नोइंग को ख़त्म कर सके। मैं वो बीइंग हूँ जो कि पूरी एग्जिस्टेंस को एक इशारे पे कंट्रोल कर सके। मैं हूँ एफ्रोडाइट। मेरा नाम एफ्रोडाइट है और शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ मैं तुम्हारा, तुमने गार्म को आज़ाद किया। खैर, तुमसे बहुत जल्द ही मुलाकात होगी। फ़िलहाल मेरे कुछ पुराने काम हैं जो कि मुझे चुकता करने हैं। गार्म, ले चलो दी ऑल नोइंग के पास में मुझे।
मुझे उससे कुछ पुराने हिसाब चुकता करना है। जिसके बाद में गार्म एफ्रोडाइट के पास में भाग के आता है और उसको लेकर के वहाँ से गायब हो जाता है। खैर, वहीं आर्कविस दी ऑल नोइंग के पास में पहुँचते हैं और पूछते हैं, आपने ऐसा क्यों होने दिया? आपने सिस्टर्स ऑफ फेट को बचाया क्यों नहीं? आपको पता है ना कि सिस्टर्स ऑफ फेट ने बाउंड करके रखा हुआ था एफ्रोडाइट को, और अब वो मर गई हैं तो एफ्रोडाइट रिलीज हो जाएगा, वो सब कुछ ख़त्म कर देगा। और केवल यही नहीं, सिस्टर्स ऑफ फेट टाइमलाइंस और रेल्म्स को भी संभालती थी, उनके मरने से वो सब भी ख़त्म हो जाएगा। दी ऑल नोइंग कहता है, तो क्या तुम मुझे सिखाने की कोशिश कर रहे हो? तुम्हें ऐसा लगता है कि मुझे ये सब पता नहीं है? मुझे ये सब पता है, और ये सब पता होते हुए भी मैंने इसे होने दिया। मुझे पहले से ही पता था कि ओरियन वेल नाम का एक बीइंग है जो कि सिस्टर्स ऑफ फेट को ख़त्म करेगा, लेकिन फिर भी मैंने ध्यान नहीं दिया इस चीज़ को। नेक्सी कहता है, लेकिन क्यों? क्या आप चाहते हैं कि पूरा एग्जिस्टेंस ख़त्म हो जाए? दी ऑल नोइंग कहता है, मैंने ऐसा क्यों किया है उसका जवाब तुम्हें बहुत जल्द ही मिल जाएगा, और बहुत जल्द ही यहाँ पर एफ्रोडाइट भी आने वाला है। दी ऑल नोइंग ने इतना बोला ही होता है कि तभी वहाँ पे वाकई में एफ्रोडाइट आ जाता है गार्म के साथ में। एफ्रोडाइट कहता है, दी ऑल नोइंग, मेरे बेटे, काफ़ी दिन बाद मुलाकात हुई तुमसे। खैर, आखिरी समय में तुमने मुझे बिट्रे कर दिया था, तुम पे भरोसा करके मैंने गलती कर दी थी दी ऑल नोइंग। दी ऑल नोइंग कहता है, गलती तो मैंने कर दी थी तुम्हें पूरी तरीके से ना ख़त्म करने की, लेकिन आज वो गलती मैं सुधारने वाला हूँ और तुम्हें पूरी तरीके से ख़त्म करने वाला हूँ। एफ्रोडाइट हंसता है और कहता है, देख रहे हो गार्म, ये बात कर रहा है मुझे ख़त्म करने की, जबकि ये तो तुम्हें भी नहीं छू सकता है। जिसके बाद में दी ऑल नोइंग अपने रियल फॉर्म में आते हैं, जिसमें रह करके वो एफ्रोडाइट से फाइट कर सकें। अब आखिर ये दोनों हैं कौन? क्या ये रिलेशन में कुछ लगते हैं? और क्या एफ्रोडाइट वाकई में दी ऑल नोइंग से पावरफुल है? और दी ऑल नोइंग ने ऐसा किया क्यों? उसने आज़ाद क्यों होने दिया एफ्रोडाइट को? काफ़ी सारे सवाल हैं। इसके साथ ये भी कि आखिर फ्यूचर ओरियन वेल ने ओरियन वेल की फैमिली को क्यों मारा जब वो बच चुकी थी? लेकिन इन सब का जवाब तुम्हें मिलेगा नेक्स्ट पार्ट में। उम्मीद करता हूँ तुम्हें आज का पार्ट अच्छा लगा हो। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।